नमस्कार, मैं कल्पना जोशी, प्रवक्ता कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग डिपार्टमेंट जयपुर। मेरा आज का सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन थर्ड CD 308 यूनिट थर्ड ट्राइंग फिटिंग एंड देयर मेथड्स। पिछले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ ट्राइंग ऑन, स्टेप्स फॉर ट्राइंग ऑन, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्राइंग ऑन आदि के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम फिटिंग के बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे, क्योंकि ट्राई ऑन के बाद गारमेंट में बॉडी शेप के अनुसार जो परिवर्तन या ऑल्ट्रेशन किया जाता है वही फिटिंग कहलाता है। इंट्रोडक्शन टू फिटिंग। फिटिंग इज़ हार्ड टू डिफाइन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मैनी वेरिएबल्स लाइक डिज़ाइन ऑफ द गारमेंट, फैब्रिक यू चूज़, undergarment you wear, accuracy in sewing, posture of the body। फिटिंग को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि यह कई तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे गारमेंट के डिज़ाइन पर, फैब्रिक के चयन पर, पहने हुए अंडरगारमेंट्स पर, सिलाई की कुशलता पर और शरीर की मुद्रा या हाव भाव पर। पोस्चर। Good posture is an expression of good physical and mental fitness। Posture यानी कि शरीर के हाव भाव या मुद्रा। Good posture हमेशा हमारी शारीरिक व मानसिक स्वस्थता को प्रदर्शित करता है। ये सभी तत्व फिटिंग को प्रभावित करते हैं। पोस्चर और बॉडी प्रपोर्शन के अलावा सभी तत्वों को नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि परफेक्ट फिटिंग प्राप्त हो सकती है। लेकिन पोस्चर और बॉडी प्रपोर्शन को लिमिटेड मात्रा में ही नियंत्रित किया जा सकता है, जिसका कि गारमेंट की फिटिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। डेफिनेशन ऑफ फिटिंग। फिटिंग, एडजस्टिंग द पैटर्न और गारमेंट टू फिट द इंडिविजुअल फिगर। पैटर्न या गारमेंट को व्यक्ति विशिष्ट के अनुसार उपयुक्त बनाना ही फिटिंग कहलाता है। या फिर फिटिंग, एक्ट और इंस्टेंस ऑफ ट्राइंग ऑन क्लोथ्स दैट आर बीइंग मेड और ऑल्टर टू डिटरमाइन प्रॉपर फिट। ऐसा कार्य या अवस्था जो ट्रायल किए गारमेंट में परिवर्तन करके प्रॉपर फिट को निश्चित करता है, फिटिंग कहलाता है। फिटिंग का अर्थ है एप्रोप्रिएट या योग्य। किसी भी फिनिश्ड गारमेंट को जज करने के लिए फिगर पर, गारमेंट की आउटलाइन या शेप से, पहनने वाले पर उसकी अपीयरेंस व टोटल इफेक्ट को देखा जाता है। वेल फिटेड गारमेंट सेटिस्फेक्शन का साधन होते हैं। यह देखने में नाइस व प्लीजिंग लगते हैं। यह पहनने वाले की एक्टिविटी के अनुसार ढलने वाले होते हैं। वेल फिटेड गारमेंट पहनने वाले की बॉडी पर स्नगली यानी कि आराम से फिट होना चाहिए। वह बिना किसी खिंचाव या रिंकल्स के बॉडी पर सेट होना चाहिए और सही ढंग से लटकता हुआ प्रतीत होना चाहिए। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ फिटिंग। फिटिंग मेथड्स में फर्स्ट स्टेज पर पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट आता है। ये एडजस्टमेंट पेपर पैटर्न पर किया जाता है। यह फैब्रिक कटिंग से पहले का एडजस्टमेंट है। फिटिंग मेथड्स की सेकंड स्टेज में ऑल्ट्रेशंस को शामिल किया जाता है। इसमें पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट के बाद गारमेंट सिल जाने के बाद भी अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो वे ऑल्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। ऑल्ट्रेशन में फिटिंग शेल, टेस्ट गारमेंट्स और डिफरेंट ऑल्ट्रेशंस जो कि सर्टेन फैब्रिक और डिज़ाइन के अनुसार किए जाते हैं, सभी ऑल्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। गारमेंट में डिससेटिस्फैक्शन फिटिंग की कमियों को दर्शाता है। ये कमियां
पैटर्न बनाने के दौरान हो सकती है, या फिर गारमेंट की कटिंग के दौरान हो सकती है, या गारमेंट की स्टिचिंग के दौरान हो सकती है। इसीलिए एक्यूरेसी का हर स्टेज पर ध्यान रखना ज़रूरी है। कभी कभी इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखने पर भी गारमेंट में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ अन्य कारण होते हैं डिफेक्ट्स आने के, जैसे फिगर के शेप में इरेगुलरिटीज़ होने पर, या फिर पैटर्न डिज़ाइनिंग के समय रॉन्ग जजमेंट के कारण। ऐसे किसी भी कारण से गारमेंट में डिफेक्ट्स आ सकता है। इसके लिए किसी भी गारमेंट विशेष की ड्राफ्टिंग के बाद पर्टिकुलर गारमेंट को बॉडी पर ट्राई ऑन करना चाहिए और बॉडी शेप्स के अनुसार पैटर्न पर ऑल्ट्रेशन करने चाहिए, क्योंकि पेपर पैटर्न और गारमेंट कंस्ट्रक्शन का तरीका एवरेज प्रोपोर्शनेट फिगर के अनुसार होता है, जबकि मानव शरीर स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं। अधिकतर मानव शरीर ना तो परफेक्ट होते हैं और ना ही प्रोपोर्शनेट, इसलिए करेक्शंस ज़रूरी होते हैं। शरीर के किसी हिस्से में बड़ा दोष हो अथवा कोई छोटा दोष हो, लेकिन सुधार या करेक्शन ज़रूरी होते हैं। जैसे स्मॉल बॉन्डेड वुमेन का बस्ट 36 इंच है, तो हम पाएंगे कि इस नाप का परफेक्ट पैटर्न महिला के नेक के पास लूज़ होगा, वह शोल्डर भी महिला को बड़े होंगे। इसीलिए पैटर्न मेज़रमेंट व बॉडी मेज़रमेंट को कंपेयर कर लेना चाहिए। गुड फिटिंग हमेशा अनुभव से आती है। फिटिंग विषय को आधारभूत तरीके से समझने के लिए फिगर की एनाटॉमिकल स्टडी या शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही शरीर रचना की अनियमितताओं का विस्तृत आकलन करना ज़रूरी है। यह फिटिंग को समझने के लिए लॉजिकल अप्रोच है या फिर सही तरीका है। फिटिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पहले थ्योरेटिकल स्टडी की आवश्यकता होती है। जब हम फिटिंग डिफेक्ट्स देखते हैं तो उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये किस कारण आए हैं, वह इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। सही डिफेक्ट्स समझना व उन्हें ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए पैटर्न तैयार होने से लेकर गारमेंट तैयार होने तक सभी चरणों पर ध्यान देकर हम फिटिंग डिफेक्ट्स में कमी ला सकते हैं। What is good fit? Our easy to follow fitting guidelines show you how to sew clothes that fit just the way you want them to. Illustrated here are the standards of good fit. हम फिटिंग गाइडलाइंस को फॉलो करके आसानी से समझ सकते हैं कि गुड फिट क्या है। गुड फिट के मानक जानने के लिए यहाँ जो डायग्राम दिखाया जा रहा है उसके माध्यम से हम अपने स्टिच किए गारमेंट को कंपेयर करके अपने गारमेंट को गुड फिट बना सकते हैं। फिटिंग स्टैंडर्ड्स इस प्रकार है। फिटिंग के मानक। किसी गारमेंट की फिटिंग चेक करते समय कुछ बेसिक पॉइंट्स चेक करने चाहिए जो कि फिटिंग का आधार है, परंतु इन पॉइंट्स में भी परिवर्तन डिज़ाइन के अनुसार संभव है। फर्स्ट है शोल्डर लाइन नेक बेस से शुरू होकर आर्म के ऊपर की बोन तक शोल्डर पर सीधी लाइन के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेकलाइन बिना गैप के, बिना खिंचाव के, बिना सल के बॉडी से स्मूथली चिपकी होनी चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। थर्ड है आर्म होल सीम स्मूथ होनी चाहिए, स्लीव कैप पर सल या खिंचाव नहीं होना चाहिए। फोर्थ है जैकेट कोट में कॉलर बैक नेक से लगे होने चाहिए, लैपल्स फ्लैट होने चाहिए, शर्ट कॉलर में नेक पर 1/2 इंच ईज होनी चाहिए दिखाए गए चित्र के अनुसार। फिफ्थ है नेचुरल वेस्ट लाइन पर शेप होना चाहिए वेस्ट के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ है स्लीव का आकार
शोल्डर टू रिस्ट तक टेपर होना चाहिए। 7th है मेंस कोट व जैकेट में कोहनी मुड़ी होने पर 1/2 इंच शर्ट के कफ दिखने चाहिए। शर्ट की स्लीव पूरी लंबी रिस्ट बोन को कवर करती होनी चाहिए। 8th है जैकेट की हेम फ्लोर के समानांतर होनी चाहिए। मेंस जैकेट सीट को कवर करती होनी चाहिए। 9th है पैंट बिना खिंचाव के हिप्स और सीट पर स्मूथली फिट होने चाहिए। क्रॉच ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा होना चाहिए। 10th है जैकेट कोट में सेंटर बैक वेंट स्मूथली ओवरलैप्ड होना चाहिए। खींचकर खुला हिस्सा बिल्कुल भी प्रतीत या दिखाई नहीं देना चाहिए। 11th है मेंस ट्राउज़र के फ्रंट में पैंट हेम शूज़ को छूनी चाहिए और बैक में हील के टॉप को छूनी चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम फिटिंग गाइडलाइन को फॉलो करके गारमेंट को गुड फिट बना सकते हैं। डमी ए फिगर रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन फॉर्म। यह मानव शरीर का मूर्त रूप होता है। यह स्त्री, पुरुष व बच्चों के शरीर के गठन की तरह लकड़ी या कुट्टी मिट्टी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस या सिंथेटिक फाइबर्स का बना हुआ ढांचा होता है, जो एक लकड़ी या लोहे के स्टैंड पर खड़ा रहता है। यह प्रमाणित नापों के आधार पर तैयार किया जाता है या फिर 8 हेड थ्योरी के आधार पर भी बनाया जाता है। ये मानव शरीर के उभार और गोलाइयों को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है। ये विभिन्न साइज व शेप में उपलब्ध होते हैं। यूजेस ऑफ डमी। डमी का उपयोग। फर्स्ट है यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। डमी का प्रयोग नाप लेने के लिए किया जाता है। ड्रेपिंग मेथड से पैटर्न डमी के नाप से ही बनाए जाते हैं। डमी स्टैंडर्ड मेजरमेंट से बनी होती है। जो व्यक्ति सामने उपस्थित नहीं होता है, उसके गारमेंट बनाने के लिए या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए डमी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है यूज्ड फॉर इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस के लिए उपयोग। डमी पर फैब्रिक इलस्ट्रेट करके उसके ड्रेप एंड फोल्ड्स को देखा जाता है कि कौन सा फैब्रिक किस गारमेंट के लिए अधिक उपयुक्त है। थर्ड है यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयल। टॉयल बनाने के लिए प्रयोग। फिटिंग टॉयल बनाने के लिए डमी का प्रयोग किया जाता है। टॉयल एक ट्रायल गारमेंट है जो कि डमी, ड्रेस स्टैंड या पर्सन पर कैलिको फैब्रिक को मोल्ड करके तैयार किया जाता है। फोर्थ है यूज्ड फॉर फिटिंग चेकिंग। फिटिंग की जांच के लिए प्रयोग। गारमेंट इंडस्ट्री, बुटीक, टेलर शॉप आदि में फिटिंग की जांच के लिए डमी का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ है यूज्ड फॉर डिस्प्ले गारमेंट्स। गारमेंट को डिस्प्ले करने के लिए भी डमी का प्रयोग किया जाता है। सिक्स्थ है यूज्ड फॉर ट्रायल गारमेंट्स। गारमेंट इंडस्ट्री में फिटिंग की जांच के लिए जो ट्रायल लिए जाते हैं वो सभी डमी पर लिए जाते हैं। सेवेंथ है यूज्ड फॉर टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस। संस्थानों में पढ़ाई के लिए प्रयोग। ड्रेस मेकिंग व फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल वर्क सिखाने के लिए डमी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस मेकिंग व्यवसाय से जुड़े सभी लोग छोटे स्तर से लेकर बड़े से बड़े स्तर तक किसी न किसी कार्य के लिए डमी का प्रयोग ज़रूर करते हैं। A good fit is the most important aspect of a garment, whereas a good fit can flatter the figure and ill fit can completely mar a person's appearance. Thank you.